जय जय श्री बालाजी सरकार की जय। जय श्री सीताराम। सभी भक्तों के लिए कैसे हैं सभी भक्तों? आशा करते हैं कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन श्री बालाजी साधना तंत्र केंद्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष पॉइंटों पर बात करते हैं। कई एसएमएस आते हैं हमारे पास में, कई कमेंट आते हैं और कई व्यक्तियों के फोन आते हैं और वह भक्त पूछते हैं, जो साधना कर रहे हैं साधक पूछते हैं कि गुरुजी कई मैंने साधना की है, कई मंत्रों का मैंने जाप किया है, पर हमारे लिए अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है और ना मुझे समझ में आता है कि मंत्र सही है या विधि सही है अथवा नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई हमारा जाप चोरी कर रहा हो। अभी हमारे पास में एक फोन भोपाल से आता है, तो हमारा शिष्य पूछ रहा था, गुरुजी मैंने कई साधनाएं करी हैं पर आज तक मुझे उसका अनुभव नहीं हुआ है। मंत्र भी सही है, विधि भी सही है, विधान भी सही है। तो मैं इन्हीं शब्दों पर और इसी विषय पर आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और अगर आप लोग इस जानकारी के लिए अपने आप में उतारेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि हर साधना में आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि संसार में ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो मनुष्य ना कर पाए। हर काम संभव है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो व्यक्ति साधना करता है, जब व्यक्ति साधना करता है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और उसके लिए कोई अनुभव हुआ या कोई रात्रि काल में सपना आया, तो वो व्यक्ति उजागर कर देता है। कोई मिलने वाले व्यक्ति है तो उनके लिए भी बता देता है कि आज हमारे लिए ऐसा अनुभव हुआ, साधना कालीन में ऐसा सपना आया, या परिवार के व्यक्तियों के लिए बता देता है। तो समझ लेना चाहिए कि बताने से ही साधना खंडित हो जाती है। अपना अनुभव किसी के लिए नहीं बताना चाहिए। अपना अनुभव गुरु के लिए बता सकते हैं, पर और अदर व्यक्ति के लिए कभी नहीं बताना चाहिए। वीडियो बड़ी हो रही है, आप लोग वीडियो पूरा देखें जिससे आपके लिए समझ में आए। तो कभी अपना अनुभव किसी अन्य व्यक्ति के लिए या घर वालों के लिए नहीं बताना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अपने जाप की माला होती है और आसन होती है, अगर कोई व्यक्ति अपनी जाप की माला मांगता है या आसन मांगता है तो अपनी माला और आसन किसी के लिए नहीं देना चाहिए। और जो जाप की माला होती है उसके लिए गले में नहीं डालना चाहिए, सिर्फ वो जाप के लिए ही होती है। और अपनी आसन पर
किसी व्यक्ति के लिए नहीं बैठालना चाहिए। जो अपनी आसन हो अपन के लिए ही उसी आसन पर बैठना चाहिए। यह तो हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए बताता हूं कि जो व्यक्ति साधना कालीन में सोशल मीडिया का प्रयोग करता है तो उससे ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। अब ना जाने फेसबुक पर क्या आ रहा है, क्या इंस्टाग्राम पर आ रहा है, तो साधना कालीन के समय बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रहें और जो मंत्र दिया गया, जो विधान दिया गया उसी पर चित्र लगाएं और जिस देवी की देवता की आप साधना कर रहे हैं उसी देवी देवता का स्मरण करें। तो मेरी गारंटी है कि 100% साधना में आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। और चौथा लक्षण असफलता का क्या होता है कि गुरु पर विश्वास नहीं होना। गुरु जैसा मार्गदर्शन देता है, शिष्य उस मार्गदर्शन से नहीं चलता है, वो अपना अपना चलाता है। तो एक लक्षण असफलता का ये भी होता है। और 5वां लक्षण असफलता का क्या होता है कि गुरु का सही चुनाव नहीं होना। व्यक्ति इधर उधर से साधना लेकर के साधना करने लगता है, गुरु दीक्षा लेकर के और साधना लेकर के करने लगता है, पर वो यही नहीं देखता है कि गुरु के पास में पहले से कुछ है अथवा नहीं है। क्योंकि गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि गुरु अगर 1% जाप करता है, 100% अगर जाप करता है तो 25% जाप का फल शिष्य के लिए लगता है। इसलिए गुरु भी चुन करके और देख करके बनाएं। जैसे आज हमारा हर मंगलवार को दरबार चलता है, तो श्री बालाजी सरकार की कृपा से मैं पर्चे पर लिख देता हूं कि यह व्यक्ति काहे के लिए आया है, क्या समस्या है। तो हर चीज तप से प्राप्त होती है। तप करोगे, साधना करोगे, मन से करोगे तो मेरी गारंटी है कि सफलता मिलना ही मिलना है। और मंत्र सही होना चाहिए, विधि सही होना चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन सही होना चाहिए, गुरु सही होना चाहिए, तो साधना में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो इन चीजों पर हमेशा आप लोग ध्यान रखें।